गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में आप लोगों को अल्टरनेटिंग करेंट प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 12th क्लास फिजिक्स। उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी प्रतिघात प्रतिबाधा से है ना। तो प्रतिघात और प्रतिबाधा में से प्रतिघात वाला टॉपिक है जिसमें प्रतिघात के 3 परिपथ हैं, आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ है। अब प्रतिघात क्या होता है, प्रतिघात प्रतिबाधा क्या होता है, इसको आप प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, यहाँ तक पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं, है ना। फिजिक्स 12th क्लास प्ले लिस्ट में सब कुछ है ना। इस यदि आप क्रम से यहाँ तक जब पहुँचेंगे तब समझ पाएंगे, ठीक है। तो प्रतिघात और प्रतिबाधा में से प्रतिघात का टॉपिक है वो भी सी परिपथ का प्रतिघात, ठीक है। तो पहले तो हम सबसे पहले ये बता दें कि इसको पढ़ने के लिए आपको स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। और यदि आपने थोड़ा सा इस पहली लाइन, तीसरी लाइन, 5वीं लाइन ऐसे क्लिक करके देखते जाएंगे तो कभी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि फिजिक्स है, कोई फिल्म संगीत का नहीं है कि गाना गीत है कि जल्दी से कहीं से देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट से लास्ट तक समझने के लिए तो टॉपिक है सी परिपथ का प्रतिघात। सी परिपथ का प्रतिघात। सी परिपथ का प्रतिघात। सी परिपथ का मतलब ऐसा परिपथ जिसमें संधारित्र जुड़ा हो, सी परिपथ का प्रतिघात। तथा इसी में और कुछ बताना है, आई व भी के बीच कलांतर। इसमें 2 टॉपिक हम कवर करेंगे, सी परिपथ का प्रतिघात तथा आई व भी के बीच कलांतर, ठीक है ना। अब ये बता दें, अब रहा प्रतिघात होता क्या है ना। तो बताएं ना कि स्टार्ट में आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो सब कुछ समझ पाए। प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, प्ले लिस्ट में 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम सब कुछ दिया है, ठीक है ना, कि प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है। वैसे तो इसमें आपको बता दें, उसको एक साथ तीनों परिपथ का अलग से, तीनों परिपथ का एक साथ प्रतिघात भी बताया गया है। अब हम यहाँ पर उसका एक नया वीडियो जिसमें अलग अलग तीनों का बताए दे रहे हैं, वहाँ एक साथ है सबका बताया है ना। तो प्रतिघात होता क्या है, प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। प्रतिघात एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन वो ऐसे परिपथ का प्रतिरोध है जो प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ हो। और प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ का मतलब होता है कि ऐसा परिपथ जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो, प्रत्यावर्ती धारा हो। प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ का मतलब होता है जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो ऐसा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित हो, उस परिपथ को प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ कहते हैं। और उस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध प्रतिघात कहलाता है जिसमें ओमी प्रतिरोधार संधारित्र सी और प्रेरकत्व यल में से, इसको बोला जाता है ओमी प्रतिरोध, इसको बोलते हैं संधारित्र या धारिता, और इसको बोलते हैं प्रेरकत्व। तो कोई विद्युत परिपथ बनाया जाए और उस विद्युत परिपथ में इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट रहे। यदि किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में इन तीनों में से कोई एक उपस्थित है तो उस परिपथ का जो प्रभावी प्रतिरोध होगा, उस प्रभावी प्रतिरोध का नाम दिया गया है क्या, प्रतिघात। अब प्रतिघात के लिए 3 परिपथ होते हैं, आर अलग से, सी अलग से, यल अलग से, है ना। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं, हम किसका प्रतिघात बताने वाले हैं, सी परिपथ का प्रतिघात। लेकिन किसी परिपथ का प्रतिघात लाने के लिए हम आपको स्टेप बता देते हैं, 5 स्टेप फॉलो करना है। पहला, जिस परिपथ की बात किया जाएगा उस परिपथ का डायग्राम बना दो। दूसरा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लेकर चलो, V = V0 sin ωt। तीसरा, किसी तरह से विद्युत धारा का समीकरण प्राप्त करो। चौथा, धारा का समीकरण प्राप्त करते समय यदि समीकरण काश के रूप में आ गए तो उसको साइन में बदलने का प्रयास करो। फिर 5वां, साइन का जो गुणांक होगा उसको I0 मान लीजिए, I0 धारा का आयाम मान।
और जिसको आप I0 मानेंगे उसकी तुलना ओम के नियम से करेंगे। अभी हम सब लिख के बताएंगे, अभी हम स्टेप ये बता रहे हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ का प्रतिघात लाने के लिए 5-6 स्टेप होते हैं और उन 5-6 स्टेप में पहला स्टेप क्या है, जिस परिपथ का प्रतिघात ज्ञात करना है सबसे पहले उसका चित्र बनाओगे। नंबर 2, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लेके चलोगे। नंबर 3, धारा का समीकरण प्राप्त करोगे और धारा का समीकरण प्राप्त करते समय यदि वो धारा का समीकरण है काश में आ गया तो उसको साइन में बदलने का प्रयास करोगे। और चौथा, साइन का जो गुणांक होगा उसको I0 मान लेंगे जो कि धारा का आयाम मान होगा, और फिर जिसको I0 माने हैं उसको ओम के नियम से तुलना कर देंगे तो जो R का मान आएगा वो होगा प्रतिघात। ये स्टेप हैं। अभी हम इस सब स्टेप को फॉलो करके दिखाते हैं कैसे आएगा। यदि स्टेप को फॉलो करते हैं तो किसी भी सर्किट का यानी आर परिपथ, सी परिपथ, एल परिपथ किसी का प्रतिघात ला सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चित्र बना के। तो देखना, सी परिपथ, तो सबसे पहले यहाँ पर एक संधारित्र बना देते हैं ये यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है। इस प्रकार का सिंबल ये कहता है कि इसमें प्रवाहित धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। दिष्ट धारा का स्रोत के लिए बैटरी जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार का सिंबल कहीं देखना तो समझ लेना कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। जो जो स्टेप हमने बोला है उस स्टेप को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, देखना। ठीक है ना। जो जो स्टेप हमने बोला है उस स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये बता दें, संधारित्र के सिरों के बीच AC सोर्स जोड़ा गया है। सब लिख कर दिखाते हैं जैसे बोर्ड परीक्षा में लिखोगे। मान लिया संधारित्र C के प्लेटों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC जोड़ा गया है। किसी समय T पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा t। पहला स्टेप हमने क्या बोला था, चित्र बना देना, जो कि ये रहा। दूसरा स्टेप बोला था प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा t। अब हम क्या करेंगे, धारा का समीकरण प्राप्त करना है। क्या करना है, धारा का समीकरण। अब धारा का समीकरण लाने के लिए क्या करेंगे, यदि संधारित्र पर आवेश Q है तो Q बराबर होता है CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो Q बराबर C, अभी के जगह ये वाला मान रख देते हैं, CV0 साइन ओमेगा t। संधारित्र पर आवेश Q है तो Q बराबर होता है CV, अभी का मान रख दिए। ठीक है। तब विद्युत धारा I बराबर होता है d/dt Q का वो मान रख देते हैं, तो d/dt और ये CV0 साइन ओमेगा t। क्या कहा हमने, V बराबर V0 साइन ओमेगा t लेके चला। हम धारा का समीकरण, धारा के समीकरण की तलाश है, तो I बराबर होता है dQ/dt, Q का ये मान रख दिया।
ये सी भी जीरो बाहर हो गया, डी अपान डी टी, ये रहा साइन ओमेगा टी, ये रहा सी भी जीरो, और इसका अवकलन करेंगे तो ये कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा होता है। सी भी जीरो अचर है तो बाहर कर दिया, साइन ओमेगा टी का अवकलन कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा हुआ, और ओमेगा को पहले ला दिए तो ओमेगा सी भी जीरो कास ओमेगा टी, ये रहा आई का मान। हमने कहा था अभी तक हमने सिर्फ 2 स्टेप फॉलो किया, चित्र बना दिया, वोल्टेज का समीकरण लिया, अब धारा के समीकरण की तलाश चल रही है। तो धारा का समीकरण जो हम ला रहे हैं, तो हम यहाँ तक पहुँचे, पर देख ये रहे कि ये कास का पद है। क्या है? कास का। तो इसको हम साइन में कैसे लिख सकते हैं? साइन पर पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, यानी साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ध्यान देना, साइन 90 प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कास ओमेगा टी होता है। 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा, 90 यानी पाई बाई 2 ओमेगा टी। अब बताओ, हमने बोला था कि यदि धारा का समीकरण साइन कास में है तो साइन में बदल लेना। अब इसी को देखिएगा, आई साइन का जो गुणांक है उसको आई जीरो बोल दो। क्या बोल दो? आई जीरो। इसमें ओमेगा टी को पहले लिख देते हैं, पाई बाई 2 को बाद में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को पहले लिख दे, इसको बाद में, क्योंकि इसमें ओमेगा टी पहले है ना, इसलिए। अब जहाँ हमने आई जीरो किसको कहा है? आई जीरो किसके बदले में लिखा है? ओमेगा सी भी जीरो के बदले में। इसी को चाहो तो भी जीरो बटे 1 बटे ओमेगा सी लिख सकते हैं कि नहीं? आखिर ये ऊपर जाएगा तो यही ना आ जाएगा। इसको कह देते हैं समीकरण 3, और इसको कह देते हैं समीकरण 2, और कह दो कि ये धारा का आयाम मान है। ये क्या है? धारा का आयाम मान। ये धारा का आयाम मान है। आयाम मान यानी अधिकतम मान, ठीक है ना। फिर से सुनो एक बार, क्या कहा? ये एक बार ने चित्र बना दिया, फिर वोल्टेज का समीकरण लेके चला और धारा के समीकरण की तलाश किया। धारा का समीकरण लाने के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया, क्यू का ये मान रख दिया, इसको बाहर करके साइन ओमेगा टी का आकाश ओमेगा टी इंटू ओमेगा अवकलन है, इसको पहले ला दिया। आकाश को ओमेगा टी को साइन 90 प्लस थीटा के रूप में लिख दिया, ये वाई जीरो कह दिया, और इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, ये ओमेगा सी भी जीरो, इसको एक भी जीरो बटे 1 बटे ओमेगा सी लिख सकते हैं, और धारा का आयाम मान है। अब क्या करेंगे? हम इस समीकरण 3 की तुलना, समीकरण देखिए, समीकरण 3 की तुलना ओम के नियम, ओम का नियम क्या है? आई बराबर भी बटे आर से करने पर, समीकरण 3 की तुलना ओम के नियम आई बराबर भी बटे आर से करने पर, यदि आई बराबर भी बटे आर से इसकी तुलना करेंगे तो देखना, आई के जगह इसमें आई जीरो है कि नहीं है? भी के जगह भी जीरो है कि नहीं? आर के जगह पर 1 बटे ओमेगा सी है। तो जो आर का मान आता है, आर की जगह जो मान आता है वही इस परिपथ का प्रतिघात होगा। करने पर 1 बटे ओमेगा सी इस परिपथ का प्रतिघात होगा, ठीक है। अतः प्रतिघात को प्रदर्शित करते हैं x से, तो ये x है, और सी परिपथ का है इसलिए छोटा सा c, तो 1 बटे ओमेगा सी ये आया। या इसी को चाहो तो 1/2 पाई न्यू सी लिख सकते हो,
क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू आवृत्ति के पदों में, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ओमेगा की जगह पर 2 पाई न्यू लिख दिया गया है। तो ये आ गया सी परिपथ के लिए सी परिपथ का प्रतिघात। इसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसे प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है। ठीक है ना। अब और आगे देखते हैं। अब ये देखिए, दिष्ट धारा के लिए आपको बता दें, दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। तो न्यू बराबर 0, तो यही XC बराबर 1/0, तो XC बराबर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। यानी दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात अनंत होता है। यही कारण है कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। कभी कभी आप लोगों से प्रश्न पूछ देता है कि संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है, क्यों? तो दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात अनंत होता है, इसलिए। ठीक है ना। तो ये XC बराबर 1/ओमेगा C, XC बराबर 1/2 पाई न्यू C। दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति शून्य होती है, तो शून्य यहाँ रख देंगे तो XC बराबर इन्फिनिटी आ जाएगा। और XC क्या है? धारा को रोकने वाला, यानी प्रतिघात प्रतिरोध प्रतिघात है ना। तो रोकने वाला अनंत हो गया, तो दिष्ट धारा को जाने नहीं देगा। ठीक है ना। अब आपने ये देखा समीकरण में, आपने V बराबर V0 साइन ओमेगा t एक समीकरण था, ये था ना पहला। और धारा का इसमें क्या आया? I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2, ये आया था अभी। ठीक है ना। यहाँ पर समीकरण एक ये V वाला था, ये I का आया था यहीं पर कहीं। तो समीकरण देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है? ओमेगा t है, और इसमें ओमेगा t में कुछ प्लस है। यहाँ ओमेगा t है, यहाँ ओमेगा t में कुछ प्लस है। इसका अर्थ है कि ये धारा जो है वोल्टेज से अग्रगामी है। धारा जो है वोल्टेज से अग्रगामी है। किस परिपथ में? सी परिपथ में। सी परिपथ में, सी परिपथ मतलब धारिता युक्त परिपथ में, धारिता युक्त AC परिपथ। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं I और V के बीच कलांतर की यदि बात किया जाए, I और V के बीच कलांतर, I और V के बीच कलांतर, तो ये है V और ये है I। तो समीकरण 1 और 2 से ये स्पष्ट होता है कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से अग्रगामी है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि सी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कोण पर अग्रगामी है। अब अग्रगामी पश्चगामी समान कला क्या है? तो प्लेलिस्ट में आप जाके इसके पहले आप देख सकते हैं,
जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको क्रम से मिल जाएगा, है ना। और ये तो बता तो दिए, प्ले लिस्ट में एक साथ है सब लगा हुआ है, एक नया इसका वीडियो आया है ये, वैसे सब उसमें भी है, पर उसमें एक साथ है, तीनों बता दिए गए हैं इसमें अलग अलग, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप अग्रगामी पश्चगामी प्लस लिस्ट में सब पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस है, तो प्लस होने की वजह से अग्रगामी, यदि यहाँ माइनस होता तो ये पश्चगामी हो जाता, और यदि ओमेगा टी और ये भी ओमेगा टी होता तो समान कला हो जाता, ठीक है ना। अतः फाई बराबर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। और इसमें ये रहा आई और ये रहा भी सी और ये पाई बाई 2, ठीक है। आई जो है अग्रगामी है, भी सी पश्चगामी होगा, ये वोल्टेज है सी परिपथ का, ठीक है ना। या इसी को आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, ये भी सी करके इसको आई को ऊपर कर दो, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यदि कोई कहे कि सर ये भी सी करके इधर आई कर दें तो ये पाई बाई 2 जरूर है, पर ये होगा नहीं, क्यों, ये कहता है कि आई पश्चगामी है, यहाँ ये कहता है कि आई पश्चगामी है, जो कि गलत है। और यहाँ भी सी को पश्चगामी कहता है, आई अग्रगामी, और आई अग्रगामी है ना, इसमें भी आई अग्रगामी है, इसमें भी आई अग्रगामी है, पर इसमें आई पश्चगामी, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये गलत है। ये दोनों सही हो सकते हैं, है ना, ज़्यादातर हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपने क्या देखा, आपने ये पढ़ा कि यदि सी परिपथ की बात करें सी के लिए तो एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, फाई इक्वल टू पाई बाई 2, आई अग्रगामी भी सी से, ठीक है ना। ये यहाँ पर कन्फर्म हो गया। और यहाँ पर यह भी पता चल गया कि दिष्ट धारा के लिए संधारित्र का प्रतिघात अनंत होता है, इसलिए संधारित्र जो है दिष्ट धारा को रोक देता है। ये आपको बता दें, संधारित्र ऐसा है जो एसी और डीसी के लिए अलग अलग रोल प्ले करता है। सोचिए, संधारित्र सीधे सीधे आप ये कह दो, संधारित्र जो है पक्षपात करता है, संधारित्र एसी को जाने देता है, डीसी को रोक देता है ना। जबकि ओमी प्रतिरोध जो होता है, 3 परिपथ होते हैं, एक आर होता है, एक सी होता है, एक एल। तो ये जो आर परिपथ है, अभी से सुन लो, है ना, आर परिपथ जो है वो किसी से पक्षपात नहीं करता, जो एसी के लिए रोल करता है वही डीसी के लिए, और ये सी वाला जो है एसी के लिए अलग व्यवहार करता है, डीसी के लिए अलग व्यवहार करता है। यल वाला भी ऐसे है, एसी के लिए अलग व्यवहार, डीसी के लिए अलग व्यवहार, है ना। तो यल में आपने अभी इसी में ये देखा कि डीसी को ये रोकता है, और इस वाले में क्या होगा, ये वाला जो होगा वो डीसी को और धड़ाधड़ प्रवाहित करेगा। जबकि आर जो है एसी डीसी के लिए तो दोनों के लिए सेम रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। और आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एक साथ कहीं पर मिल ही जाएगा, है ना, प्लेलिस्ट में सब कुछ है। तो और यदि अलग से इसका चाहते होंगे तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो जब भी उसका वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप लोगों को बता दें, है ना, इस चैनल में फिजिक्स KTS चैनल में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11, 12 है। प्लेलिस्ट में सब कुछ अलग अलग है, कंपटीशन के लिए भी वीडियो उसमें है, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे वाले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।